हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 11 में। ठीक है, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वाटर मैथ। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 11 में, जिसमें आप देखेंगे NDNA-RS ग्रोल का सॉल्यूशन। इस ये क्या है, सर्कल से रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड, रेडियस, डायमीटर इससे रिलेटेड, आर्क से रेडियस, आर्क रेडियस से रिलेटेड। इसमें ये क्या है, लास्ट वीडियो है इसका, और इसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में, उसके बारे में उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। चलिए देखते हैं। ऑल ऑफ यू सी प्लीज ऑन हियर। एक पहिया 1 मिनट में 180 बार घूमता है। एक पहिया है, 1 मिनट में 180 बार घूमता है। समझ में आया? तब 1 सेकंड में कितना रेडियन घूमेगा? ठीक है, एक पहिया, मान लीजिए साइकिल का पहिया स्टैंड पे खड़ा करके घुमा दीजिए, तो 1 मिनट में क्या घूम रहा है? 180 बार। 180 बार घूम रहा है, 180 बार। ठीक है, 180 बार घूम रहा है। तो 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। क्या बोल रहा है? 60 सेकंड होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या बोल रहा है? एक पहिया 1 मिनट में 180 बार घूमता है, तब 1 सेकंड में कितना रेडियन घूमेगा? 1 सेकंड में कितना रेडियन घूमेगा ये पूछ रहा है। तो मिनट में दिया, सेकंड में पूछ रहा है, इसलिए हम इसको सेकंड में कर रहे हैं। और इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एक व्हील है, ठीक है, और जो मिनट में 180 रिवॉल्यूशन लेता है। ठीक है, देन तब 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना रेडियन रिवॉल्यूशन लेगा, टेक अप करेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 60 सेकंड में कितना हो जाएगा? 180 रिवॉल्यूशन लेगा। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 1 सेकंड में 3 रिवॉल्यूशन लेगा। क्लियर है यहाँ पे? और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में क्या कितना एंगल क्रिएट होता है? 360। ठीक है, लेकिन बोला है कि रेडियन में घूमेगा कितना, तो रेडियन में क्या होता है? 2 पाई ना होता है। एक बार घूमेगा तो एक चक्कर, ठीक है, 2 पाई हो गया एक रिवॉल्यूशन में। तो ये कहा कि 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन लेगा, हमें सेकंड में बताना है। 1 सेकंड में कितना रेडियन घूमेगा, तो 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में अब ये 3 रिवॉल्यूशन, 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन? 3 रिवॉल्यूशन में कितना घूमेगा? 2 पाई इंटू मल्टीप्लाई बाई 3, क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6। दिस इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। क्लियर है? यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कपड़ा कहाँ रख लिए? कपड़ा किसी दूसरी चीज से मिटाना होगा। कपड़ा कहाँ रख लिए? चलिए देखते हैं। हाँ, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। ऑल ऑफ यू सी प्लीज ऑन हियर। आफ्टर सीइंग यू कैन टेक वेल स्क्रीनशॉट। देखते हैं। अब बोला है क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रमा का पृथ्वी से दूरी 332,000 किलोमीटर। ठीक है, इसके व्यास द्वारा एक प्रेक्षण की आंख पर 28 मिनट का कोण अंतरित होता है। कोण 28 मिनट है, तब चंद्रमा का व्यास होगा, ऑप्शन दे रखा है किलोमीटर में। ठीक है, और इसको ऐसे बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे मून का, ठीक है, अर्थ की सरफेस से जो डिस्टेंस है, ठीक है, 324,000 किलोमीटर है, और इसके डायामीटर से, ठीक है, एक बीवर है, उसकी आंख पे, आई पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है 28 मिनट का हो रहा है, तो डायमीटर मून का क्या होगा ये बोला। अच्छा,
यहाँ पे मान लीजिए क्या है, चंदा मामा, ठीक है, ये क्या हो गए, चंदा मामा हो गए यहाँ पे, ठीक है, चंदा मामा, ये क्या है, चंदा मामा, ठीक है। और चंदा मामा, लेकिन इंग्लिश में चंदा मामा नहीं बोलते, मामी बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं इंग्लिश का कुछ दूसरा ही मीन हो जाता है। अब यहाँ का क्या कहा है कि चंद्रमा का पृथ्वी से दूरी, ये चंदा मामा से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी हो गई बड़ी, ठीक है, चंदा मामा से पृथ्वी की दूरी जो दिया है वो क्या दिया है, 324,000 किलोमीटर। इसकी व्यास द्वारा प्रेक्षण की आंख पर 28 मिनट का कोण बनता है। तो चंद्रमा से पृथ्वी पर कोण बन रहा है ना, तो चंद्रमा से पृथ्वी पर कोण जो बन रहा है अर्थ के सरफेस, ठीक है, यहाँ पे 28 मिनट का हो गया, समझ में आया, मिनट को ऐसे ही दिखाते हैं। और इसकी जो दूरी है 324,000 किलोमीटर हो गई, ठीक है, यहां से। अब क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है, ये बड़ी सी पृथ्वी है, ये अराउंड ऐसे करके, ठीक है। अब क्या हो गया, अब बोला है प्रेक्षण की आंख पे 28 मिनट का कोण अंतरित किया जाता है, तो चंद्रमा का व्यास क्या होगा। अब यहाँ से पृथ्वी बड़ी है ना, तो ये चंद्रमा से जो पृथ्वी की जो डिस्टेंस है उसको क्या, किसमें, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये रेडियस है, क्या है, त्रिज्या है। चंद्रमा से जो पृथ्वी की दूरी है वो क्या है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या क्या हो गई, 324,000 किलोमीटर हो गई, समझ में आया। क्योंकि जितना दूरी तक पृथ्वी होगा उतना दूरी तक ही उतना दूरी तक अगर वहां से चंद्रमा आएगा तो उसका डिस्टेंस हम क्या मानेंगे, ये रेडियस होगा, ठीक है, ठीक। और कोण क्या हो गया, 28 मिनट का बन गया। तो अब पूछा है कि चंद्रमा का व्यास, अब जो चंद्रमा का व्यास होगा इस क्या है, सर्कल का एक पार्ट ही है, ये ऐसे एक पार्ट ही बचा ना। तो चंद्रमा का जो व्यास होगा वो क्या होगा, आर्क होगा, क्या होगा, आर्क होगा, क्या होगा, आर्क, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालना है एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। आर्क हमें निकालना है, चाप निकालना है, चाप बटा त्रिज्या, और त्रिज्या क्या है 324,000 किलोमीटर, ठीक है, यही निकालना है। और बोले थे कि एंगल विल बी ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज एंगल विल बी इन रेडियन, ठीक है, एंगल हमेशा क्या होना चाहिए, रेडियन होना चाहिए। ये क्या मिनट में आ गया, तो मिनट को पहले हम क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री से तब हम इसको क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक पंगा हो गया, क्या हो गया, देखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, आप सभी जानते हैं कि 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 60 मिनट होती है, क्या होती है, 60 मिनट। तो यू कैन राइट एज 1 मिनट, और 1 मिनट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/60 डिग्री। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, अब डिग्री में हो गया। लेकिन डिग्री में भी नहीं होता है, क्या होता है, हमेशा एंगल क्या होता है, रेडियन में। तो रेडियन में 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, π/180, समझ में आ गई। यहाँ से हो गया कन्वर्ट। अब यहीं से क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं, 4 से हम जाए 28, और ये क्या हो जाएगा, 4 × 16, 4 × 25। अब 7/60 आ गया, और इस पाई की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 22/7, और ये 145 है तो 1/45 हो गया। और यहाँ से आर्क हो गया, ये क्या हो गया, ये रेडियस 324,000। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 11 जा 22, और 2 से 30 हो गया। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 to 0 से सामने सामने कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, ऊपर देख लेते हैं, लिख लेते हैं अच्छे से। अब ऊपर बचा 11, बन जाए 11, और नीचे क्या बचा 3 और 45, और क्या बचा है आर्क, और ये बाई क्या 324,000। अब क्या करते हैं, यहाँ से कैंसिल करते हैं, 3 से 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ठीक है, और 00 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर कैंसिल करते हैं,
15 से करते हैं, 15 3 जा 45 और 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, यहाँ से 120 आ गया, कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब क्या करें, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 4 जा 12 40 आ गया। क्लियर है, 40 आ गया। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा देखते हैं। आर्क क्या आ जाएगा, आर्क क्या आ जाएगा, 11 4 जा 44, 440 आया, 11 4 जा 44, बस इतना ही यार। ठीक है, ये इतना आ गया। ठीक, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या, कहीं पे मिस्टेक नहीं हो रहा है। पाई 1 सही की यहाँ तक 11 है, ठीक है। अच्छा, इसको देख लेते हैं, फिर से देखते हैं इसका सॉल्यूशन, मिस्टेक हो रहा लग रहा है। देखते हैं अभी क्या एंगल क्या है, 28 डिग्री मिनट है। इस मिनट को कन्वर्ट करने के लिए 61/60 डिवाइड कर डिग्री में होगा, और डिग्री को 1 डिग्री में चेंज करेंगे रेडियन में तो पाई/180 होगा। और इधर से आर्क पता ही करना है, और ये हमें 324 000 पता है। ठीक है, 800 से 00 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं 6 5 30 और 6 4 24, 540 हो गया, 6 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, 18 3 54, ये 30 हो गया। ठीक है, आगे क्या आ गया 28, और एक पाई की वैल्यू 22/7। क्लियर है। ऑल ऑफ इसी प्लीज, एक आर्क हो गया। अब क्या नीचे बचा है, 30 बचा है ना, 30 बचा है तो क्या 7 4 जा 28। देखिए अब आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 4 × 22 × 30 इक्वल टू, ये क्या हो गया आर्क 0, यानी कि साइड में 1 डिजिट 0 होगा। तो ये तो हो नहीं सकता है, 3 ठो अभी बचा है। चलिए देख लेते हैं पूरा करके। 3 4 जा 12, 12 हो गया, 12 2 जा 24, और 12 2 जा 24, 24 और 2 26, 26 और एक 0 लगा देंगे। एक आर्क की वैल्यू क्या निकल गई, आर्क की वैल्यू क्या निकल गई 2640। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, यहाँ से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट है क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। लेजर कहाँ तक मुझे पता नहीं, चलिए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हम्म 26 क्या बोला है, एक सरल लोलक एक दोलन करने में 55 सेंटीमीटर लंबाई का चाप बनाता है। एक सरल लोलक, ठीक है, एक दोलन करने में 55 सेंटीमीटर लंबाई का चाप बनाता है। इसके द्वारा केंद्र पर 42 डिग्री का कोण अंतरित किया जाता है, तब सरल लोलक की लंबाई क्या होगी। ये सरल लोलक की लंबाई, एक सिंपल पेंडुलम हो गया, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। और यहाँ से ऐसे सिंपल पेंडुलम ऐसे ही होता है, देख लीजिए पहले इंग्लिश में भी देख लीजिए कैसे क्या बोलते हैं। एक सिंपल पेंडुलम है, इसका जो वाइब्रेशन है, ठीक है, वो 55 सेंटीमीटर लेंथ का है, 55 सेंटीमीटर लेंथ का है, जिसमें आर्क ये बनाता है। इसके थ्रू सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है 42 डिग्री का होता है। तो इसकी सिंपल पेंडुलम की लेंथ क्या होगी, सिंपल पेंडुलम की लेंथ क्या होगी, ये क्या बोला है देखते हैं। दोलन करने में 55 सेंटीमीटर लंबाई लेता है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है ना दोलन वहाँ, ठीक है, दोलन ऐसे ही करता है ना वाइब्रेट, ठीक है। तो ये क्या है 55 सेंटीमीटर, क्या है 55 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये मान लीजिए बहुत तेजी से घुमा दिए ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे तेजी से घुमा दिए तो बिहेव्स लाइक ऐसे 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 करते करते क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसको सरल लोलक की क्या होती है, लेंथ भी होती है और रेडियस भी होती है। ये क्लियर है, यहाँ से डिस्टेंस हर जगह की सेम होती है। क्लियर, यहाँ से समझ में आ गया, त्रिज्या और लंबाई दोनों सेम हो जाती है सरल लोलक की, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि यहाँ से जो कोण बन रहा है 42 डिग्री का बन रहा है दोनों दोलन के बीच, दोनों वाइब्रेटिंग सिस्टम के बीच। तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी सरल लोलक की,
तो आप सभी जानते हैं कि एंगल इक्वल टू कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या, आर्क बटा में रेडियस। आर्क क्या है 55 और रेडियस निकालना ही है जिसको लेंथ बोलते हैं ना। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अभी हम क्या बोले थे, ठीक है, एंगल ऑलवेज विल बी रेडियन, ठीक, एंगल ऑलवेज विल बी रेडियन। रेडियन में होना चाहिए तो 1 डिग्री की वैल्यू π/180 होती है। समझ में आ गया। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं तो 42 और इसको क्या करते हैं 22/7 पाई की वैल्यू रख लेते हैं और ये 1/80 हो गया, ये इसके नीचे का, और ये हो गया 55 पाई एल। क्लियर। यहाँ से देखते हैं ये क्या 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, सामने सामने कैंसिल कर ली। अब क्या हो जाएगा 7 6 जा 42, ठीक है, 7 6 जा 18 30 हो गया, और ये 2 15 जा 30। क्लियर है। ऊपर सारा कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा 1/15 इक्वल टू 5/L और 15 5 जा 75। 75 इज राइट आंसर। यहीं से देख लेंगे, वहां पे इक्वल टू करके हमें नहीं देखना है, यहीं से डायरेक्ट आंसर देख लेंगे। क्या आ जाएगा, L की वैल्यू क्या आ जाएगी 75। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आई होप वीडियो ही समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया तो लाइक करिए। ठीक है, क्लियर है। और सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है, सबसे डिफरेंट होने वाला है, यूट्यूब पे क्रांति होने वाला है। कैसे नहीं समझ में आएगा, एक एक चीज़ को माइंड में डाल देंगे, एक माइंड में सेट ही कर देंगे। कैसे नहीं यार, देखिएगा तब तो, देखिएगा तब ना। अरे साहब देखेंगे अच्छे से तब तो वीडियो को समझ में आएगा, देखेंगे नहीं देखेंगे तो कहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, वीडियो को देखिए और स्किप मत करिए, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा वैसे वैसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है। ठीक है, बाय।